हेलो एवरीवन, देखिए हम सेंटर स्टेट रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 13 है, यानी 13 नंबर एपिसोड पे हम पहुंच चुके हैं। बाकी हम देख चुके हैं। ये एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है इंडियन पॉलिटी की, वहाँ से हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन चैप्टर 14 से। आइए आगे देखते हैं। इसमें इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। कहने का मतलब है जो केंद्र की नियंत्रण है राज्यों के कानून बनाने की प्रक्रिया पे, उसको हम इसमें देखेंगे कि संविधान ने क्या क्या तरीके दिए हैं केंद्र को राज्य के कानून बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए। आइए देखते हैं। देखिए इसमें कहता है कि बिसाइड द पार्लियामेंट के पास स्टेट सब्जेक्ट पे एक्सेप्शनल सिचुएशन में कानून बनाने का अधिकार है ना। देयर आर 5 सर्कमस्टांसेस, जिसको हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सेंटर को स्टेट लेजिस्लेटिव मैटर को कंट्रोल करने का जो अधिकार दिया है उसके तरीके को देखेंगे। तो देखिए पहला तरीका ये है, गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन टाइप ऑफ बिल। गवर्नर है यानी राज्यपाल है, उसके पास ये अधिकार है कि वो जो राज्य की विधानसभा से कानून पास होता है उसको वो रिजर्व रख सकता है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए या कंसिडरेशन के लिए, है ना, तभी वो कानून बनता है। और इसमें देखिए इस रिगार्ड में जो है प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है ना। ऐसे जो बिल पास होते हैं उस पर प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है। कहने का मतलब ये है कि ही कैन होल्ड द बिल एज लॉन्ग एज ही फील सो और विथ हिज डिस्क्रिशनरी पावर, है ना। तो प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो पावर है, वो बाउंड नहीं है ना। वो उस बिल को अपना असेंट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, होल्ड कर सकता है। उसके बाद जो तरीका है कहता है कि बिल ऑन सर्टेन मैटर इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। इसमें ये कहा गया है कि जो स्टेट लिस्ट में जो कुछ मैटर्स हैं उस पे उस मैटर पे बिल लाने से पहले, यानी राज्य के विधानसभा में ऐसे बिल लाने के पहले प्रेसिडेंट की प्रायर सैंक्शन यानी अप्रूवल ज़रूरी है। जैसा कि अगर मान लीजिए कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ दिया गया है, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल ज़रूरी हो जाता है स्टेट के लिए, ऐसे बिल अगर वो लाना चाहता है स्टेट लेजिस्लेशन में। फिर आगे जो तीसरा तरीका है सेंटर्स नियंत्रण के स्टेट के कानूनी प्रक्रिया पे, वो है कि सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट टू रिजॉल्व द मनी बिल। और इसमें ये कहता है कि मनी बिल या फाइनेंशियल बिल, चूँकि ऐसे बिल जब आते हैं तो पैसे के लिए आते हैं, यानी पैसे की खर्चा के लिए आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लीजिए फाइनेंशियल इमरजेंसी है कंट्री में, तो सेंटर कैन डायरेक्ट कि ऐसे बिल को रिजर्व रखा जाए अनटिल एंड अनलेस फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव ना हो जाए कंट्री के बिल को। इसमें नोट में ये कहता है कि फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट इट इज़ क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज असाइंड द सुपेरियरिटी, है ना, पोजीशन ऑफ सुपेरियरिटी टू द सेंटर इन द लेजिस्लेटिव स्फीयर। जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है या जो पावर है या जो क्षेत्र है कानूनी क्षेत्र, उसमें जो अधिकार है वो सेंटर के पास ज़्यादा है, यानी सेंटर सुपेरियर है। इसमें फिर आगे जो सरकारी कमीशन आया था सेंटर स्टेट रिलेशन पे 1983 से 88 के बीच में, ये 9 है, 10 लिखा गया है। तो देखिए इसमें जो सरकारी कमीशन उसने ये ऑब्जर्व किया था कि रूल ऑफ फेडरल सुपरमेसी, है ना, फेडरल सुपरमेसी यानी सेंटर सुपेरियर है, अधिकार दोनों के पास है कानून बनाने की। फेडरल का मतलब ये है कि बोथ हैव राइट्स रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव मैटर। तो ये कहता है कि ये जो फेडरल सुपरमेसी की जो टेक्निक अपनाई गई है ये इसलिए अपनाई गई है कि ताकि अब्सर्डिटी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए, अब्सर्डिटी क्रिएट ना हो, यानी अस्पष्टता वगैरह, है ना, और हारमोनी बनी रहे सेंटर और स्टेट के लॉ के बीच में। आपस में जो कानून है वो आपस में वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट न करे, है ना। ये कहता है कि अगर ऐसी ये सुपरमेसी अगर हटा दिया जाए यूनियन की कानून बनाने के क्षेत्र में,
तो ये हार्मफुल हो सकता है ना। ये इसकी कल्पना करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है। यानी सेंटर स्टेट आपस में लड़ सकते हैं, अड़ सकते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, जिससे कि देश में दुविधा हो सकती है पॉलिसी एग्जीक्यूशन और लॉ को एग्जीक्यूट करने में। देयर विल बी एवरी पॉसिबिलिटी अबाउट टू टीयर पॉलिटिकल, है ना। ऐसे सिचुएशन में कहता है कि जो कॉम्पिटिटेंसी है, यानी जो क्षमता है, ऐसे सिचुएशन में जो हमारा टू टीयर पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी जिसमें सेंटर और स्टेट है, तो ऐसे सिचुएशन में इंटरफ्रेंस या स्ट्राइफ या कियोस्क, है ना, लीगल कियोस्क क्रिएट हो सकता है, जिससे कन्फ्यूजन की सिचुएशन हो सकती है। जो होस्टिंग स्टेट है ऐसे लॉ की, या जो ऐसे लॉ ला रही है स्टेट, है ना। और फिर क्या होगा कि जो काबिलियत है ऐसे कानून की, या जो क्षमता है, जो कॉम्पिटेंसी है, वो ख़त्म हो सकती है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। और फिर बिविल्डरमेंट टू द कॉमन सिटीजन, है ना, यानी कॉमन जो आम आदमी है उस कंफ्यूज हो सकता है और वो दुविधा में पड़ सकता है। आगे देखिए, कहता है इंटीग्रेटेड लेजिस्लेटिव पॉलिसी यूनिफॉर्मिटी ऑन द बेसिक इशू ऑफ द कॉमन यूनियन स्टेट कंसर्न विल बी एस्टिमाइड, है ना। यूनियन और सेंटर के बीच में जो कॉमन बेसिक इश्यूज़ हैं, उनके बीच में जो इंटीग्रेटेड लेजिस्लेटिव पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर सेंटर की सुपीरियरिटी को एक्सक्लूड कर दिया जाए। फिर आगे कहता है कि फेडरल प्रिंसिपल यूनियन इन डाइवर्सिटी विल बी वेरी मच कैजुअलिटी, है ना। अब देखिए, ये सभी हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी हर मामले में है ना। हर स्टेट की अपनी नीड है और इस वजह से हर स्टेट के जो कानून हैं कहीं ना कहीं वैरी करते हैं अलग स्टेट से या नेबरिंग स्टेट से। तो नीड के अकॉर्डिंग कानून भी बनाना होता है। अभी डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए जो फेडरल प्रिंसिपल अपनाया गया है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो सकता है ना। अब देखिए, जो स्टेट के पास जो पावर दिया गया है, इसी वजह से दिया गया है कि स्टेट की अपनी नीड्स है, अपनी डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो अपने कानून को मॉडिफाई कर सकता है या अपना खुद का कानून अपने ज़रूरत के हिसाब से ला सकता है, जो कि फेडरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी को इंडिकेट करता है। दिस रूल ऑफ फेडरल सिस्टम, है ना। अब ये कंक्लूजन है, कहता है कि ये जो रूल ऑफ फेडरल सुपरमेसी है ये इंडिस्पेंसिबल है, यानी इसको ये जो है हटाया नहीं जा सकता, इसके बिना काम नहीं चल सकता, है ना, सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए। चूँकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेडरल है इन स्ट्रक्चर, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है ना। तो इस सुपरमेसी के बिना ऐसे फेडरल सिस्टम का रन करना मुश्किल हो जाएगा, कहने का मतलब यही है। अगली वीडियो में हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।